What was it so difficult for the teacher to leave his school? अब टीचर का जो नाम है वो है एम हेमल सर। आप इसमें ही की जगह एम हेमल सर भी बोल सकते हैं। तो टीचर जो एम हेमल सर थे उनके लिए स्कूल छोड़ना क्यों कठिन हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। जो फ्रेंच टीचर थे एम हेमल सर वो लास्ट दिन बच्चों को क्या बताते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। 30 क्वेश्चन मैं दोबारा दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन मैंने पहले दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। मतलब एल्डरली का पीपल का मतलब क्या है, बड़े लोगों के लिए। जो एल्डर का मतलब क्या है, घर में बड़े। घर में बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, यही था कि उसको चुप के लेके आओ और उसे बेच दो, बेचने के बाद अपने लिए खाना पीना खरीदो और उसे खाओ, बस यही था उनका मतलब। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फोर्स कंस्पायर्ड टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। गरीबों को लेकर बात है इसमें। फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकिंग होती थी उसको वर्क को लेकर बात है, ठीक है भाई। तो क्या क्या की मतलब क्या रखते थे उसमें, व्हाट फोर्स, क्या फोर्स लगता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पुल। YMCA पुल, तो जो इंसिडेंट हुआ था YMCA पुल में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। YMCA पुल में जो इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था, यही था वो तैरने के लिए जाता है, एक हल्क टाइप में लड़का आता है, ब्रूजर, बिग ब्रूजर इसमें बड़ा यूज हो रहा है, वो उसको उठाकर उसमें फेंक देता है। वैन ही वॉज गोइंग टू बी, जब वो डूबने ही जा रहा था। वॉट डिड द ऑथर थिंक वैन ही वॉज ड्रोनिंग इन द डीप वाटर। ऑथर क्या सोचता है जब वह पानी में डूबने जा रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्रोनिंग मतलब डूबने को लेकर है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चे, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ शूमर आउट ऑफ डगलस। क्या इंस्ट्रक्टर थे, क्या उपदेश थे, क्या ऑर्डर थे, और कैसे, किस तरीके से वो मतलब बना, वो कैसे स्विमर बनता है। एक तरीके से ये सेंस है इसका कि वो किस तरीके से स्विमर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट नील सलोफ। वो कैसे नहीं बता सका अजनबी को कि वो नील सलोफ नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम में थी, दुविधा में फंस गया था वो, कि बताता तो फंसता और नहीं बता रहा तभी फंस गया था वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट डाउट्स कितने सारे डाउट थे। डिड एडला हैव अबाउट पैडलर के अबाउट में क्या डाउट थे। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये ही है भाई। पैडलर के अबाउट में क्या डाउट थे। ये डाउट था या तो ये भागा हुआ है, जेल से भागा हुआ है, या दूसरी चीज़ ये कुछ चुरा के भाग रहा है। इसमें से कोई एक चीज़ ये डाउट हो सकता है, ये डाउट है उसको, ये डाउट ये हो सकता था, ये लग रहा था उसको। चलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझाता हूँ, एक्सचेंज तो आपको कर लोगे। हु लीड गांधी जी टू चंपारण एंड वाई। गांधी जी चंपारण में कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे, कौन लीड कर रहा था उनको। राजकुमार शुक्ला जी उनको लीड कर रहे थे। उन्होंने ही उनको बताया था कि भाई हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और आपको बताया था कि ही वॉज डिटरमाइंड पर्सन। वो एकदम कोई फैसला ले लेता था राजकुमार शुक्ला, तो उसको फैसले पर अटल रहता था, तो वो उनको हेल्प के लिए बुला के लेके आया था। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्यों लेके आना चाहता था, यही क्वेश्चन है। इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों में से कोई एक जो भी उत्तर आएगा दोनों का सेम ही उत्तर है, ठीक है। और क्यों लेके आना चाहता था, कैसे लेके आया था वो, ये क्वेश्चन है भाई एक तरीके से। तो कौन लेके आया था, राजकुमार शुक्ला लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑन 50% और 50% मैंने इसमें लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ऑन 50% और 50% पर क्यों मान गए थे, 50% के क्यों मान गए थे, समझिए। रिफंड टू द फार्मर्स, मतलब ये बात थी कि इसलिए एग्री हो गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि भाई कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है
कि चलो भाई हम 15 से 25 पर तो आए, वरना पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था जीवन में, है ना। सिर्फ क्वेश्चन को समझाता जाता हूँ, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं। अकाउंट फॉर सुबूस इम्पोर्टेंस इज जिमिनी स्टूडियो। सुबूस की जो वैल्यू थी वो जिमिनी स्टूडियो में क्या थी, है ना। वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जिमिनी स्टूडियो। उसको 2 नंबर पे क्यों रखा जाता था, है ना, सुब्बू को। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप आराम से बता सकते हो। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको के पास इतना समय कैसे होता था लिखने के लिए, काम ही नहीं था उसके पास दूसरा और कोई, लिखने का काम था, उसको काम देता ही नहीं था ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू द पीपल इन मॉडर्न वर्ल्ड वॉन्ट टू एस्केप। ये चैप्टर नंबर 1 का है, टाइगर किंग। उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ सैम्स ओल्ड बिजनेस। सैम का पुराना बिजनेस क्या था। एंड वाई कैनॉट ही गो बैक टू इट। वो अपने पुराने बिजनेस को कैसे नहीं कर पा रहा था सर, इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपने पुराने समय में चला गया था, जो 1894 में था। उस समय साइकिस्ट की ज़रूरत ही नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली वो एक साइकिस्ट था, एक डॉक्टर था, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो उसने पुराना काम छोड़कर नया काम शुरू कर दिया था, विच वॉज रिलेटेड टू ग्रीनरी, जो कि ग्रीनरी से संबंधित था। सही नहीं बात, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब बाय चार्ली। चार्ली कैसे इस बात को बता रहा है कि पुराने से नए कैसे खरीदता है ना। हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग का अंत जो है उसको नरेट करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 पर जब हम आएंगे तो बहुत ही सिंपल अब क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन टोटल हैं। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, या फिर से हो सकता है, प्रिडिक्शन हो सकता है, टू टाइगर किंग। टाइगर किंग के अबाउट में क्या प्रिडिक्शन थी। एक्चुअली ही प्रिडिक्टेड अबाउट दैट कि ही विल डाई कॉज ऑफ 100 टाइगर। 100वें टाइगर के कारण वो मारा जाएगा। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम में। टाइगर की हंटिंग कैसे बंद हो गई थी सर, टाइगर ही नहीं बचे थे, और कहने लगे थे अगर ये ऐसे मारते रहेंगे तो हमें तो लॉस ही है। इसीलिए उन्होंने शादी भी कर ली थी, क्योंकि शादी जो उनके वजीर आजम थे उन्होंने सलाह दी अगर तुम शादी कर लोगे तो फिर जो है तुम उस एरिया में जाकर भी टाइगर्स को मार पाओगे। वाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर। महाराजा ने कैसे स्टार्ट करी, क्यों करी थी, कैसे या फिर क्यों के सेंस में आप बोल सकते हैं। हालांकि वाई का मतलब क्यों ही होता है प्यारे बच्चे। वाई इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, है ना। अब सर क्यों बढ़ रहा है तो आप सबको पता है, क्योंकि भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। अब समझिए गाड़ियाँ बढ़ रही है तो सब कुछ है जो है, पॉल्यूशन बढ़ने से भी हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ता है। एसी है, एसी की वजह से भी हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएंगी। यही प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चन नंबर 22 में लिख पाएंगे आराम से, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन स्किल्स, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द ऑथर फील रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद वो कैसा फील करता है। प्यारे बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद वो फील करता है कि सर अब तो यहाँ पर देखिए कैसा इन्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू वेयर वी लिव्ड बिफोर। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ का इन्वायरमेंट में ऐसे कंपेयर करें तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। यहाँ पर हर एक जगह सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है, वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा है दूर दूर तक देख। और तो और आवाज़ भी आ रही है, तो बर्फ़ की गिरने की आवाज़ आ रही है, बर्फ़ के गिरने की या फिर बर्फ़ की ईंट के गिरने की आवाज़ आएगी। तो देयर इज़ नो नॉइज़ एनीथिंग, कोई भी शोर शराबा नहीं है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 24 है,
लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। कैसा एनवायरनमेंट था, आप बता सकते हैं कि पिंग पोंग बॉल के बारे में बता दें कि जब बर्फ़ पे चलते हैं तो पिंग पोंग बॉल का फील लगता है कि भाई पिंग पोंग बॉल पे जैसे जो शिकारी वाली बॉल होती है उसकी तरह चलता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाव स्टेप। जब सदाव के घर वो पहुँचते हैं, सदाव के घर वो पहुँचता है तो उस मैन की हालत कैसी होती है, वो बड़ा प्रॉब्लम में होता है, वो हेल्प करता है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो कंडीशन कैसी थी, बहुत बुरी प्रॉब्लम थी कि मतलब उसकी हेल्प करनी पड़ी उसको, ये थी उसकी प्रॉब्लम। डिस्क्राइब सदाव एज अ ट्रू डॉक्टर। सबसे पहले वो दो चीज़ों को देखता है कि मुझे ऐसा डॉक्टर हेल्प करनी चाहिए या फिर ऐसा अपने देश के लिए हमें जो है इसको पकड़वा देना चाहिए। तो वो सोचता है कि भाई मैं पहले मुझे ऐसा डॉक्टर वर्क करना चाहिए। विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डैरिस टूवर्ड हिम। डैरिस की कौन सी क्वालिटी थी जो डैरिस की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटी जो है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 28, व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम गिव टू अवॉइड इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इन डैरीज माइंड। जो डैरीज माइंड था उसके दिमाग में कैसे वो कौन सा एग्जांपल सेट करता है, कौन सा एग्जांपल। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एप्पल के बारे में, थोड़ा देख लेना इसके बारे में, एप्पल का क्या जिक्र है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्यारे बच्चे, व्हाट एडवाइस डिड एनन ऑफर बामा। एनन जो है वो बामा को क्या ऑफ़र करती है, क्या सलाह देती है ना। क्वेश्चन नंबर 13 वो कहता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिटकाल्सा एक्सपीरियंस वाइल गेटिंग हेयर कट। मतलब किस प्रकार के हेयर कट के लिए डिस्क्राइब द ब्रीफ जिटकाल्सा एक्सपीरियंस। जिटकाल्सा का एक्सपीरियंस कैसा था, बाल कटवाने के बाद। 50 क्वेश्चन पहले दे दिए, 30 शब्द दे दिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय एंड जाओ अच्छी तरीके से प्रिपरेशन